हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मर्ज टेक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से लॉगिन एपीआई क्रिएट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, और लॉगिन एपीआई के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे लॉगिन एपीआई क्रिएट करते टाइम जिस तरीके से हमने यूज़र का कंट्रोलर बनाया था और रजिस्ट्रेशन की एपीआई बनाई थी, सेम वे हम यहाँ पे हमारे लॉगिन की एपीआई भी बनाने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे बेसिकली लिखने वाला हूँ लाइक एक्सपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट्स लिखने के बाद हम यहाँ पे डॉट करके कर देते हैं लॉग इन यूजर। चलिए, हमने कुछ इस तरीके से करता है इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे दे देते हैं असिंक, एंड असिंक देने के बाद रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, एंड इसको हम बना देते हैं हमारा कुछ इस तरीके से। सो दिस इज डन। हमने इतनी चीजें यहाँ पे कर ली है। अब मुझे क्या करना है, अब इसका रूट अगर कैसे रहेगा वो देखते हैं। तो बेसिकली मेरा रूट कुछ इस तरीके से रहने वाला है, जिस तरीके से हमने रजिस्टर यूजर के लिए बनाया था सेम वे में यहाँ पे रूट बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग यूजर। सो बेसिकली मेरा रहने वाला है राउटर डॉट मेथड मेरी रहेगी पोस्ट, एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्लैश करके हम कर देते हैं लॉग यूजर, एंड कॉमा करके हमारा जो लॉगिन यूजर है कंट्रोलर से उसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। दैट्स इट। तो ये मेरा रूट का काम हो चुका है। कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं, एंड कंट्रोलर के अंदर आने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो मैं लॉगिन के अंदर कौन कौन सी चीजें भेजूंगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड भेजने वाला हूँ। सो यहाँ पे हम ले लेंगे कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट लेने के बाद हम कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देते हैं। हमें वहां से क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। सो मैं यू ईमेल ले लेता हूँ, इज इक्वल टू करके मैं कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, वहां से मेरा आने वाला है यू ईमेल। तो चलिए, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट मुझे जो चाहिए वो रहेगा मेरा पासवर्ड। सो कॉन्स्ट यू पास इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यू पास। देखिए, यहाँ पे मैंने जो है इसको बिक्रिप्ट नहीं किया है। अब ये चीज खास याद रखनी है, जब हम पासवर्ड का यहाँ पे यूज करेंगे तो पहले लॉगिन के टाइम पे जो हमारा पासवर्ड मिल रहा है डायरेक्टली उसको बिक्रिप्ट नहीं करवाएंगे। अब मुझे क्या करना है, सो सबसे पहला काम जो मुझे करवाना है वो मैं यहाँ पे ट्राई कैच लिख देता हूँ, ताकि मैं मेरे एक्सेप्शन की एरर यहाँ पे प्रिंट करवा पाऊँ। चलिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड जेसन के अंदर मैं पास करवा देता हूँ एरर कॉलन। जो भी मुझे एरर मिल रही है उसको मैंने पास करवा दिया है यहाँ से। देन ट्राई के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो ट्राई के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे करने वाला हूँ कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट करने के बाद एक मैं बना देता हूँ लाइक यूजर लॉगिन इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे करने वाला हूँ मेरे मॉडल का यूज। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा अवेट। अवेट लिखने के बाद यहाँ पे हमने क्या बनाया था, हमारा यूजर जो है मॉडल कौन सा है, तो यूजर मॉडल हमने बना के रखा हुआ है। सो हम यहाँ पे कर लेंगे यूजर मॉडल डॉट डॉट करके मैं कर देता हूँ फाइन वन। अब ये यूजर मॉडल कहाँ से आया था, तो हमने देखिए यहाँ पे हमारे मॉडल को इंक्लूड करवा के रखा है। तो हमने ये सारी प्रोसेस हमारे रजिस्ट्रेशन के अंदर देखी थी, वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होने वाली है। सो नाउ अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ फाइंड वन, एंड फाइंड वन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमारे फील्ड का जो भी नेम है वो यहाँ पे हम पास करवा देंगे। तो वो किस तरीके से रहेगा, सो बेसिकली मैं यहाँ पे दे दूंगा यूजर अंडरस्कोर ईमेल कॉलन कॉलन करके यू ईमेल, जो कि मेरे पास वेरिएबल है वो। तो यहाँ से क्या होगा, अगर ये यूजर ईमेल से फाइंड होगा तो मुझे डेटा मिलेगा। सो मैं यहाँ पे कंडीशन अब चेक करने वाला हूँ। सबसे पहले कंडीशन इफ कंडीशन, एंड इफ कंडीशन के अंदर मैं लिख देता हूँ नॉट यूजर लॉगिन। यानी कि अगर मुझे यूजर लॉगिन नहीं मिलता है तो मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा res डॉट जेसन, एंड जेसन के अंदर मुझे कुछ डेटा पास करवा देना है। सो मैं यहाँ पे डेटा पास करवा देता हूँ लॉगिन sts कॉलन कॉलन करके मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ लाइक वन। अब देखिए, ये लॉगिन sts 1 2 3 4 आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरे कंडीशन के अंदर ये होने वाला है कि अगर लॉगिन सक्सेस होता है तो मुझे 0 पास करवाना है। अगर लॉगिन यूजर नेम की वजह से फेल, यानी कि ईमेल की वजह से फेल हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, 1 करना है। अब ये जो रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम हमारे फ्रंट एंड के ऊपर एरर को डिस्प्ले करवाएंगे। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ msg कॉलन यूजर नॉट फाउंड। कुछ इस तरीके से मैंने एक मैसेज दे दिया है अभी के लिए। एंड नाउ अब एल्स पार्ट के अंदर आ जाते हैं। अब एल्स पार्ट के अंदर आने के बाद मुझे क्या करना है, तो एल्स पार्ट के अंदर क्या होगा, तो अगर यूजर नहीं मिला तो मुझे मैसेज मिल गया यूजर नॉट फाउंड। लेकिन अगर मुझे यूजर मिलता है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे कॉन्स लेना है। इसको मैं यहाँ पे एक कंडीशन ले लेता हूँ इज मैच। अब मुझे मेरे पासवर्ड को मैच करवा के देखना है।
सो पासवर्ड को मैच करवाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट। अवेट लिखने के बाद जो हमने बिक्रिप लिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, सेम वे यहाँ पे लेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने करवाया था हैश, यहाँ पे करवाएंगे कंपेयर। सो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंपेयर करवा दिया, एंड कंपेयर करवाने के बाद कंपेयर के अंदर दो स्ट्रिंग जाएगी। जो फर्स्ट स्ट्रिंग रहेगी वो क्या रहेगी, तो मेरा जो पासवर्ड है जो कि हमें अभी मिल रहा है वो, यानी कि यू पास, देन कॉमा करके मुझे जो डेटाबेस के अंदर से डेटा मिल रहा है, यानी कि यूजर लॉगिन जिस वेरिएबल के अंदर मेरे डेटा है वो डॉट करके वहां से मुझे क्या मिलेगा, तो वहां से मुझे मिलने वाला है यूजर अंडरस्कोर पास, जो कि मेरे फील्ड का नेम है। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे दे दिया। तो ये क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा। अब यहाँ पे आपको वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगी, यानी कि अगर इस मैच, अगर दोनों चीजें मैच कर रही है तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं मैच कर रही है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सो अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार फिर से कंडीशन चेक करवाएंगे। सो मैं यहाँ पे इफ ले लेता हूँ, इफ इज मैच, और इसके आगे लिख देता हूँ नॉट, यानी कि अगर मुझे फॉल्स मिल रहा है तो मुझे क्या करना है। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा res डॉट जेसन। जेसन लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, तो अब मेरे लिए वर्क बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे दे दूंगा लॉग इन sts कॉलन। कॉलन करके मैं क्या करता हूँ, कॉलन करके मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया टू, यानी कि ये मेरा क्या है, यहाँ पे मुझे मैसेज पास करवाना है। सो मेरा मैसेज कुछ इस तरीके से रहेगा, पासवर्ड यू एंटर इज रॉन्ग। चलिए, तो हमने कुछ इस तरीके से मैसेज पास करवा दिया। तो ये मेरा अगर पासवर्ड रॉन्ग है तो उसकी कंडीशन आ चुकी है। एंड नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे अगर यहाँ पे यूजर भी मैच कर जाता है एंड पासवर्ड भी मैच करता है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे एक टोकन जनरेट करवाना है। अब टोकन जनरेट करवाने के लिए मुझे नॉर्मली जरूरत पड़ने वाली है JWT की। अब देखिए पैकेज डॉट जेसन के अंदर अगर आप जाते हो तो हमने यहाँ पे जेसन वेब टोकन को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। अगर आपको मालूम नहीं है तो npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन कर दीजिए, तो आपका JWT इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे JWT को भी यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना है। सो मैं कॉन्स्ट ले लूंगा JWT इज इक्वल टू रिक्वायर। रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जेसन वेब टोकन। चलिए, तो हमने यहाँ पे जेसन वेब टोकन को इनिशिएट करवा दिया है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा टोकन जनरेट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट लेने के बाद आप इसको एक नेम दे दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली टोकन ही देने वाला हूँ। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू करके मुझे क्या करना है, JWT डॉट साइन। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, JWT की साइन क्रिएट करने वाला हूँ, यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा टोकन क्रिएट करने वाला हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर क्या रहेगा, तो आप जो भी यूजर को लॉग इन करवा रहे हैं उसकी कुछ डिटेल आप यहाँ पे पास कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, उस यूजर की कोई पर्टिकुलर आईडी रहेगी, तो मैं यहाँ पे यूजर लॉग इन डॉट अंडरस्कोप आईडी पास करवा देता हूँ। अगर आपको उसके साथ ईमेल भी चाहिए उसका, तो आप क्या करवा सकते हो, तो यहाँ पे सिंपल ही कर दीजिए कि यू ईमेल, या फिर यूजर अंडरस्कोर ईमेल कॉलन। कॉलन करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे यूजर लॉगिन है डॉट यूजर ईमेल। सो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे दो चीज मेरे पहली है इनके अंदर सेट करवा दी। देन देन मुझे क्या चाहिए, मुझे इस टोकन का पर्टिकुलर सीक्रेट चाहिए। अब सीक्रेट में नॉर्मली क्या करूंगा, हमारी जो ENV फाइल होगी वहां पे हम सेव करके रखेंगे। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, JWT अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर सीक्रेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पास करवा सकते हो। जैसे कि मैं रैंडमली यहाँ पे कुछ वैल्यू JWT सीक्रेट के अंदर मैंने पास करवा दी है। एंड नाउ अब क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे फैच करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस डॉट env, लेकिन उसके लिए अगर मुझे प्रोसेस डॉट env का यहाँ पे यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिक्वायर। एंड रिक्वायर के अंदर मुझे लिखना है डॉट env। एंड डॉट env लिखने के बाद हम क्या करेंगे, डॉट करके हम कर देते हैं कॉन्फिग, दैट्स इट। तब हम यहाँ पे हमारी प्रोसेस डॉट env फाइल को फैच करवा सकते हैं। सो प्रोसेस डॉट env डॉट करके env के अंदर जो हमने नेम दिया है हमारे वेरिएबल को, वो नेम हम यहाँ पे दे देंगे। सो ये मेरा टोकन सीक्रेट मिल गया। एंड देन व्हाट इज द थर्ड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर मेरा रहेगा कि मुझे ये कब एक्सपायर करना है, तो इसके लिए होगा एक्सपायर इन टाइम। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सपायर इन
कॉलन करके अब आपको इस टोकन को कब एक्सपायर करना है वो देखते हैं। सो बेसिकली मान लीजिए कि आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर टोकन को एक्सपायर कर देना है 5 मिनट के अंदर। सो हम यहाँ पे दे देंगे 5M एंड इसको आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ इस तरीके से। अगर आपको 1 आवर के अंदर एक्सपायर करवाना है तो आप यहाँ पे 1H लिख देंगे। अगर आपको इसे एक्सपायर करवाना है 1 डे के अंदर तो 1D लिख देंगे। तो इस तरीके से कुछ आपका ये वर्क करेगा। मुझे अभी के लिए 5 मिनट के अंदर पर्टिकुलर टोकन को एक्सपायर करवाना है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया 5M। सो यहाँ पे मेरा टोकन जनरेट हो गया, लेकिन टोकन जनरेट होना इनफ नहीं है। अब मुझे क्या करना है, ये टोकन जैसे ही मेरा जनरेट होगा हम इस टोकन को क्या करेंगे, res.json एंड जेसन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला काम यहाँ पे करेंगे कर्ली ब्रैकेट टोकन एंड कॉलन करके मेरा जो भी टोकन होगा वो टोकन मैं पास करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक और चीज करनी है, और वो चीज क्या रहेगी वो समझते हैं। तो मुझे यहाँ पे मेरा लॉगिन एस टी एस भी पास करवाना है। सो मैं ले लूंगा लॉगिन एस टी एस एंड डेट इज 00 मीन्स लॉगिन सक्सेस हो चुका है। ये वाली चीज हमने यहाँ पे पास करवा दी। डेट्स इट, हमारा काम यहाँ पे होके रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारी एपीआई कंप्लीट हो चुकी है, सारी चीजें हमारी एपीआई की हो चुकी है। लॉगिन करवाने के लिए जो एपीआई है वो यहाँ पे हम बना चुके हैं। सबसे पहले हमने हमारा यूजर चेक करवाया, उसके बाद उसका पासवर्ड चेक करवाया एंड देन हमने क्या किया, उसके बाद अगर पासवर्ड और यूजर ईमेल दोनों करेक्ट है तो हमने उसका एक टोकन जनरेट करवाया थ्रू द JWT। एंड JWT के थ्रू हमारा जैसे ही टोकन जनरेट हो जाता है उसके बाद हमने क्या किया, उस टोकन को हमने पास करवा दिया हमारा रिस्पॉन्स के अंदर। सो हमारा काम यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो एपीआई है उसको कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं हमारे रिक्वेस्ट वाले चीज के अंदर, यानी कि थंडर क्लाइंट के अंदर। एंड थंडर क्लाइंट के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पास करवा देता हूँ मेरी एपीआई। यूजर नेम की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए कंट्रोलर के अंदर जो मैंने वैल्यू पास करवाई है वो क्या पास कर रहा है, तो मैंने यू ईमेल पास करवाया है। सो हम यहाँ पे कर दे यू ईमेल एंड यू पास, दो चीज हमने पास करवा दी। एंड लेट्स सी कि मुझे अब यहाँ पे टोकन मिलता है कि नहीं मिलता है। मेरा ईमेल आईडी अगर गलत है, चले सबसे पहले हम रॉन्ग चीजों के लिए चेक कर लेते हैं ना। सो मैंने यहाँ पे सेंड किया तो देखिए मुझे 1 दिखा रहा है एंड क्या दिखा रहा है, यूजर नॉट फाउंड। सो मेरी फर्स्ट एरर यहाँ पे आ चुकी है। नाउ यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉम एंड मैं पासवर्ड को रॉन्ग कर देता हूँ एंड लेट्स सी तो पासवर्ड यूर एंटर इज रॉन्ग। चलिए तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड रॉन्ग की एरर भी आ चुकी है और अब दोनों चीजें मेरी करेक्ट है। एंड नाउ मैं सेंड करता हूँ मेरी रिक्वेस्ट। लेट्स सी लॉगिन स्टेटस 0 आ चुका है एंड ये मेरा टोकन मुझे मिल चुका है। अब ये टोकन का यूज हम क्यों करेंगे, तो ये टोकन का यूज हम करने वाले हैं हमारी जो भी एपीआई बनेगी आगे जाके उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर टोकन का यूज करने वाले हैं, जो कि एवरी टाइम जनरेट होगा जब भी आप लॉगिन करोगे और 5 मिनट के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। अब ऑथेंटिकेटेड एपीआई यानी कि मुझे अगर प्रोटेक्टेड एपीआई बनानी है तो कैसे बनाना है वो हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन के अंदर हमने देख लिया कि किस तरीके से हम हमारे लॉगिन की एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोल के अंदर हम उसका सारा वर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर तो आप क्लिक कर ही दोगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।